नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय लोक जन समाज पार्टी भारत के कार्यालय पर बैठे हैं। इसमें हमारे सामने उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सतीश कुमार चतुर्वेदी जी। हम इनसे बात करेंगे, इनके पार्टी के बारे में जानेंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं और कब इसकी स्थापना हुई है, इसके बारे में कुछ बताएं सतीश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके पार्टी के ऑफिस तक आए। इसके लिए हम आपको और आपके टीम को बधाई देते हैं। लोक जन समाज पार्टी भारत 2020 में बनी और अनवरत कार्य कर रही है, जिसमें जब 2020 में पार्टी बनी तो कुछ ही पार्टियों में कुटुंब ऐप चला था, जिसमें हम अपने पार्टी का कुटुंब ऐप सबसे पहले यहाँ लॉन्च किया, जिसके तहत आज 1226 पदाधिकारी हमारे ऑनलाइन हो गए हैं कुटुंब ऐप के द्वारा, और ऑफलाइन यानी रसीदों से 76,599 पदाधिकारी आज तक के हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सहित तमाम प्रदेशों में पार्टी कार्य कर रही है और नियमित तौर से चुनाव में भी पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, बिहार में चुनाव लड़े, झारखंड में लड़े, पश्चिम बंगाल में लड़े और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जाके चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में भी लड़े, लेकिन सफलता भी नहीं मिल पाई है। हम उस चींटी से सीख लेते हैं, निरंतर चल रहे हैं कि जो चींटी बार बार चलती है, गिरती है, चलती है, लेकिन एक दिन चल जाती है। तो हमारी पार्टी भी एक न एक दिन लोगों के बीच में जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है। दरअसल क्या है ना कि कोई ना कोई ज़्यादातर पार्टियाँ, जैसे मायावती को ले लें तो वो दलित पक्ष को लेकर चल रही हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं सपा कुछ है, और आज भाजपा भी वही कह रही है, हिंदूवादी पार्टी हो गई, बन के रह गई है। क्या ऐसा ही कुछ मुद्दा आप कहा कि महोदय सबके लिए नहीं बेहतर? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे पर काम कर रही है। हमारी पार्टी सबके साथ चलने का काम करती है, सबका साथ सबका विकास है। और जो हिंदूवादी की बात है, सत्ताधारी पार्टी की बात अब करते हैं। अगर हिंदूवादी बात आती है तो अयोध्या में जितने मकान तोड़ करके कॉरिडोर और रोड बनवाए गए, क्या उसमें हिंदू नहीं थे? सिर्फ मुस्लिम थे। और ये हिंदूवादी, जब हम चुनाव हारते हैं तो हम प्रसाद न खरीदें, और जब चुनाव जीतते हैं तो प्रसाद खरीदें, वहाँ से चढ़ावे चढ़ावें, तो ये तो मतलब प्रस्त और अपनी व्यवस्था के अनुसार हो गया। जानना चाहूँगा कि जब ये अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब जगहों पर बिल्डिंगें टूट रही थी, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? अभी आपको जानकारी बता दूं, ताज़ा तरीन जानकारी ये है कि एक कुंज बिहारी के गलियां वृंदावन में तोड़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा है और वहां हम आंदोलन करने जा रहे हैं। वैसे ये आपका जो कलम पहने हैं, ये थोड़ा सा भाजपा से मिलता जुलता है? जी नहीं, भाजपा का ये कलर देखिए, जो हरा है ये 33% है, केसरिया 67% है, हम आधा आधा हैं, इसलिए हम उसके बड़े भाई हुए, वो हमारा छोटा भाई हुआ। अच्छा, वो आपके छोटे भाई। ये बताएं, वर्तमान में सरकार भाजपा की केंद्र में और राज्य में भी दोनों जगह, आपकी वर्तमान कानून व्यवस्था और नौकरी, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था को आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह सरकार काम कर रही है? देखिए, ये बहुत बढ़िया बात आपने कहा, नौकरशाही की और कानून व्यवस्था की। इसमें सबसे बड़ी विडम्बना इनकी है, ये राजशाही, हिटलरशाही चलाते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों का भी ध्यान नहीं गया होगा, जबकि पत्रकारों का ध्यान बहुत पैनी नज़र होती है, जाना चाहिए। सन 1947 से लेकर 2024 तक पुलिस का कलर लाल और नीला हुआ करता था, पट्टियाँ, लेकिन इस समय केसरिया और लाल कर दिया गया है। धीरे धीरे उनकी गाड़ियों पर बदली जा रही है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। ये अपने रंग में रंगना चाहते हैं, जबकि किसी का कोई एक कलर नहीं होता। आप उठाइए, हम लोग लिखेंगे। हम उठा रहे हैं ना, हम तो शुरू कर दिए हैं, हम तो जंगे ऐलान शुरू किए हैं। हम रहें ना रहें, पार्टी रहेगी, हम रहें ना रहें, जनता रहेगा, हम रहें ना रहें, लोगों का आवाज़ रहेगा। महंगाई कम करने की आपकी पार्टी कुछ, देखिए, अगर सत्ता में आ जाती है, कुछ प्लानिंग करते हैं, आप लगातार आप चल ही रहे हैं, सत्ता में अगर आते हैं तो महंगाई को आप ख़त्म करने का कोई प्लान है, कुछ तरीका आपके पास होगा? देखिए, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। सच्चाई तो ये है कि ये शिक्षा नीति पे काम करें, स्वास्थ्य नीति पे काम करें, अपने आप महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब हर घर शिक्षित होगा, हर जगह
स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया रहेगी, शिक्षा रहेगा, नारी सशक्ति रहेगी, बात समझ गए। और सबको रोजगार देंगे तो अपने आप महंगाई कम होगी। कारण महंगाई का क्या होता है कि अनाज हमारा हम बेचने जाते हैं तो साहूकार कहता है कि ये धान या ये चावल मैं 25 रुपये किलो लूँगा, और जो ही खरीद लेता है, हमें ये जानकारी नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसका MSP क्या होना चाहिए, इसमें GST क्या है, ये सब कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, शिक्षा मेरे पास है नहीं। और वही चावल उसके पास जाने के बाद 55 रुपये किलो हो जाता है, मैं उससे जवाब तलब नहीं कर पाता हूँ। तो ये अधिकार हमें पहले शिक्षा नीति पर लानी होगी, शिक्षा नीति मजबूत होगा और राजनीति की। अभी आप देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग का मामला, लोगों को बाहर से भर्ती करके ठेकेदारी प्रथा पर चला करके पेमेंट देते हैं, कल नहीं देते हैं, परसों देते हैं, नहीं देते हैं, इस तरह से कोई कुछ नहीं कर पाता। तो हम इन सब चीज़ों को हटाएंगे तो महंगाई पे अपने आप कंट्रोल हम कर लेंगे। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज में नर्स और डॉक्टर सिक्योरिटी कंपनियां वहाँ सप्लाई कर रही हैं, मतलब वहाँ जो नर्स हैं, वार्ड बॉय है, वहाँ जो काम कर रहे हैं डॉक्टर, वहाँ के वहाँ पर एजेंसियाँ हैं जो सिक्योरिटी कंपनी हैं, वो वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ की जो व्यवस्था है, इस पर आप लोग कहीं कोई पार्टी इन सब मामलों पर कोई चर्चा करते हुए या आंदोलन करते हुए नहीं दिखती है, क्योंकि वर्तमान सबसे ज़्यादा स्थिति गड़बड़ है। तो मेडिकल, शिक्षा, रोजगार है ही नहीं, नौकरियां अब सरकार जो है सरकारी नौकरी कहीं दे ही नहीं रही है। अभी आपको मैं बता दूं, अभी हमारी बात आपसे हुई कि शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पर हम काम कर रहे हैं। अभी जो 2024 में चुनाव लड़े तो सबका अलग अलग एजेंडा था, लेकिन हमारा एजेंडा ही यही था, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, महिला सशक्तिकरण। और अभी फ़िलहाल जल्दी में आपके 2-4 दिन हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा नोकझोंक हुआ है आर के धीमान से, जो PGI के डायरेक्टर हैं, इसी मामले को लेकर के। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों कहते हैं कि डॉक्टर दूसरे भगवान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, लेकिन डॉक्टरों के अंदर भी अहंकार भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो अगर आपके बारे में कहेंगे कि नहीं हम आपको देखेंगे तो देखेंगे, अगर मना कर दिए तो नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी कर लें आप। तो ये अहंकार उनका टूटना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी तो सबसे पहले सबके अहंकार को तोड़ करके और नए सिरे से युवाओं को जगह दिया जाएगा, युवाओं को तरजीह दिया जाएगा। वर्तमान में तमाम सरकार परीक्षाएं कराती है, पेपर लीक हो जा रहा है। अभी फ़िलहाल आज भी चल रहा है पेपर, आप देखे हैं, इसके पहले भी पेपर चला है, लेकिन ये लीक तो नहीं हुए हैं, लेकिन परीक्षा निरस्त कर दिया जाएगा। क्यों? इनके पास नौकरी का एजेंडा नहीं ना, नौकरी अगर दे देंगे फिर दूसरा मुद्दा कहाँ से पाएंगे? मुद्दा तो ख़त्म हो गया है। लोगों को बेरोजगार बनाने का इनका तरीका है एजेंडा है बस। कि कई राज्यों में चुनाव भी आने वाला है, तुरंत कुछ ही समय में होने वाला है, चल भी रहा है, तैयारियां पार्टियां कर रही। आप क्या तैयारी है उन राज्यों में, आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में अधिसूचना जारी हो चुकी है, प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, पर्चा दाखिला हो रहा है, नॉमिनेशन एक फेज का हो भी गया, जिसमें हमारी प्रत्याशी पहले फेज में नहीं थे, दूसरे फेज में हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी हैं। तीसरी बात ये कि झारखंड में एक तीसरा मोर्चा बना हुआ है, उसमें हमारी पार्टी अहम भूमिका निभा रही है, और हम झारखंड के 81 सीटों पर 10 दलों का एक गठबंधन बना हुआ है, उसमें हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर देश को यह संदेश जाएगा कि आपके लखनऊ से चल करके, आपके उत्तर प्रदेश से चल करके झारखंड में आपके भाई, आपका बेटा किस तरह से परचम लहरा रहा है, एक संदेश जाने वाला। कुछ सीटें अगर आपकी पार्टी से आ गई तो किसको, भाजपा का सपोर्ट करेंगे आगे चल के या फिर इंडिया का? इसके पहले मैंने आपको बता दिया, भाजपा मेरा छोटा भाई, मैं उसको सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ? छोटे भाई नहीं करेंगे? छोटे को कभी कोई सपोर्टिंग नहीं होती। कारण ये कि वहाँ तीसरा मोर्चा, हम खुद सरकार बनाने जा रहे हैं, इन लोग आकर के हमारा सपोर्ट करेंगे, न कि इनका सपोर्ट हमें नहीं करना है। ये सरकार हम बनाने वहाँ जा रहे हैं। क्या तो कहने मतलब आप इंडिया की सरकार? इंडिया और NDA के अलावा हमारा तीसरा विकल्प जनमत की सरकार वहाँ बनने जा रही है। और वहाँ झारखंड में खास करके पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा हमारा CM होंगे, और बाकी हमारे घटक दल के लोग डिप्टी CM का रोल अदा करेंगे, चेयरमैन का रोल अदा करेंगे, मंत्री का रोल अदा करेंगे। न कि वहाँ ना इंडिया है और ना NDA है, ये दोनों का पत्ता वहाँ साफ है।